अगर बीपीटी भी होती है, एक रात अगर अनाउंस हुआ कि बीपीटी होनी है, तो 2 रात पहले से ही जो है वो थोड़ा शरीर में कसमसाहट होने लगती है। एक मतलब एक ऐसी, ये बीपीटी का नाम ऐसा है ना कि ये चाहे वो आज का फौजी हो या चाहे वो आज से 40 साल का फौजी, ये कुछ ना कुछ कर देता है हमको। वैसे हम चाहे 50 किलोमीटर दौड़ जाएं, पर जब बीपीटी का नाम सुनते हैं तो हमारी प्रोग्रामिंग इस तरह से हुई है कि यार फिर भी हम करते हैं। आपकी जो यात्रा शुरू हुई थी, जब आप 15, 16, 17 जो बॉयज कंपनी वाले हैं, या उसके बाद 19, 20, 21 साल में एक जवान लड़के के रूप में आप लोग इस हमारी असम राइफल्स में आए और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करी आपने। आप लोग सारे ज़्यादातर गांव देहात से आए होंगे, क्योंकि हमारा परिप्रेक्ष्य जो फौज का है वो भारत के गांव देहात से आता है, और भारत की सबसे बड़ी ताकत ये भारत के गांव में बसती है। और हम सब की जड़ें कहीं ना कहीं हमारे गांव से ही जुड़ी हैं। आज के ज़माने में जहाँ पे गांव पीछे छूट गए और लोग बाहर आ गए, तो आज आप याद करिए उस दिन को जिस दिन आपके माता ने, आपके पिता ने आपको ट्रेन बस में चढ़ाया होगा और बोला होगा बेटा किसी भी ना किसी तरह के तेरे को सफल होना है, क्योंकि परिवार की नज़रें तेरे पे हैं। या तू बड़ा बेटा है, या तू छोटा भाई है, तेरा बड़ा भाई अच्छा कर रहा है, ये सब आपको बोला जाता है। मुझे भी बोला गया था जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था, और मेरे फादर ने मुझे बोला था कि अब तुम्हारे हवाले है अगली पीढ़ी, तो कोशिश करना कि तुम सफल हो। तो उसी तरह ईश्वर की अनुकंपा और ईश्वर के आशीर्वाद से आप सबको असम राइफल की गोद में जगह मिली। आप एक बालक से व्यक्ति बने। आपकी इस यात्रा के दौरान आपकी जो सहभागी हैं, आपकी पत्नी आपको मिली, और ये जो किसी के पोते हैं ये इस दुनिया में इसलिए हैं और इसलिए ये हल्ला मचा रहे हैं क्योंकि आप लोग इनके दादा या नाना हैं। तो आपके सामने आपको किलकारी सुनाई दी अभी हमारी भविष्य की, हमारे देश के भविष्य की, और इसके सूत्रधार आप लोग भी हो, क्योंकि आप लोग तो देश को 1970 से 1980 के दशक से ज़्यादातर लोग लेके आज 2026 में हम पहुंचे हुए हैं। और आप लोगों के ज़माने में आपने रेडियो से टेलीविज़न की यात्रा देखी, रेडियो सेट से मोबाइल टेलीफोन देखा, और बम्बू की झोपड़ियों से आज इस तरह का ऑडिटोरियम हमने देखा। हमने ये भी देखा कि देश में पहले क्या था और आज क्या है। दूरसंचार की व्यवस्था कैसे थी, किसी का बेटा होता था तो 4 महीने बाद चिट्ठी आती थी, आपको छुट्टी मिलती थी, 8 महीने बाद आप घर जाके अपने बेटे को देखते थे या बेटी को देखते थे, और फिर जब अगली बार छुट्टी जाते थे तो बेटा आपको देखता था, पूछता था आप हो कौन। और आज के ज़माने में देश बदल चुका है, और अच्छे के लिए बदला है, और उसके हिस्सा आप भी हो। हम सब लोग अपने बारे में जब सोचते हैं, और मैं जब आपसे मिलता भी हूं, तो बहुत लोगों के दिल में एक दर्द होता है कि साहब अगर ये मिल जाता, अगर ये हो जाता। पर आप लोग भूल जाते हो कि आप लोग बोलते हो जाता, तो वो हम सबकी इच्छा आशा है कि ऐसा होना चाहिए। पर अगर नहीं हुआ किसी कारणवश, जो आपके हाथ में भी नहीं है, तो उस बात की टीस लेके अपने मन में रखना सिर्फ अपने को दुखी करना है। और सैनिक तो हमारी ट्रेनिंग ऐसी है कि अगर विपदा भी आ जाए तो हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं, परिवार, घर, सब कुछ। और ये मैंने पिछले 37 सालों से अपने जीवन में देखा है। अगर बाढ़ आती है तो हमारे लड़के जाते हैं, उस समय कुछ नहीं सोचते। अगर एम्बुश होता है, फायरिंग चलती है, उस समय सब कुछ शून्य हो जाता है। अगर बीपीटी भी होती है, एक रात अगर अनाउंस हुआ कि बीपीटी होनी है, तो 2 रात पहले से ही जो है वो थोड़ा शरीर में कसमसाहट होने लगती है। एक मतलब एक ऐसी, ये बीपीटी का नाम ऐसा है ना कि ये चाहे वो आज का फौजी हो या चाहे वो आज से 40 साल का फौजी, ये कुछ ना कुछ कर देता है हमको। वैसे हम चाहे 50 किलोमीटर दौड़ जाएं, पर जब बीपीटी का नाम सुनते हैं तो
हमारी प्रोग्रामिंग इस तरह से हुई है कि यार फिर भी हम करते हैं और अच्छी तरह करते हैं। तो आपके जीवन में आपने देखा होगा कि आपने बड़े उतार चढ़ाव देखे, पर शायद अपने को कभी, अपनी कीमत कभी नहीं आकी। अपने को आपने ही सोचा कि यार मैं चलो, पर अगर आप अपने आप में देखोगे और सोचोगे और आप बोलोगे कि मेरे पास क्या था और आज क्या है, तो आप ऊपर वाले के सदा ऋणी रहोगे। और ऋणी रहोगे आप असम राइफल्स के, जिसने आपको संजोया, आपको एक ऐसे बालक से आज इस स्तर पे लेके आया। जिस तरह फौज में हर अफसर जनरल नहीं बनता, पर फिर भी वो उतना ही फौजी होता है जितना कि भारत का शीर्ष सेना का अधिकारी, उसी तरह एक रिक्रूट उतना ही इंपॉर्टेंट और उतना ही महत्वपूर्ण अंग होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, जितना कि किसी बटालियन का सूबेदार मेजर। हमारा चूल्हा साझा होता है, हम लोग उसी लंगर से खाना खाते हैं, सब के सब। आप जेसीओ बनते हैं, आप जेसीओ मेस में सारे खाना खाते हैं। आप अफसर होते हैं, आप अफसर मेस में। आप जब फील्ड में होते हैं तो अफसर जेसीओ मेस कुछ नहीं होता, वही पूड़ी और आलू की सब्जी आपके साथ चलती है जंगल में। तो हमारे बीच में ना कोई भेद है, ना कोई भाव है, क्योंकि हमारा काम ही इस तरह का है। और इसलिए मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपका आभार, और आपके परिवार वालों का। अगर आपकी धर्मपत्नी से पूछें कि आपकी शादी में आपने कितने साल अपने पत्नी के साथ बिताए, तो कुछ बोलेंगे कि मेरी शादी को शायद 30 साल हो गए या 32 साल हो गए, पर मैंने इनकी शक्ल तो सिर्फ मेरे ख्याल से 7-8 साल ही देखी होगी। और ये आमतौर पर हर एक के लिए, फौज में जो आता है उसके साथ ऐसा ही होता है। और किसी भी नई लवीली लड़की के लिए अपना घर छोड़ के आना, और उसको पता भी नहीं होता है कि असम राइफल क्या है। शायद आप लोग जानते होंगे कि आपको पता नहीं होगा क्या है। फिर छुट्टी आई शादी के बाद, वो बोलते मेरे को वापस जाना है। तो इसलिए आप लोगों को भी, जो आप लोगों ने सैक्रिफाइस किया है, या आप लोगों का जो योगदान है, वो भी उतना ही है जितना इनका। आपके बच्चे आज जिस भी मुकाम पे हैं और जहां भी हैं, वो आपके परिवार के कारण है। और आप सबने मिलकर अपना जीवन अच्छा बनाया, आप लोग यहां तक आए। और मैं चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो सैनिक के जीवन में आपने सीखा, उसे आप अपने साथ लेके जाएंगे। ये जो अंग वस्त्र जो आपने धारण किया है, ये हमारे असम राइफल का झंडा है। ये सामने, ये हमारे कलर हैं असम राइफल के। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पहचान उसके ध्वज से होती है, और ये आप अपने साथ लेके जा रहे हैं। मैं आप सबसे आशा करता हूं कि आप लोग असम राइफल के बारे में जहां भी रहेंगे, आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। हमारी पर्सनल चॉइस, हमारी जिंदगी में किसी ने हमारे साथ बुरा किया हो सकता है, किसी ने बहुत अच्छा भी किया, पर हम लोग ज्यादातर बुरे को याद रखते हैं, अच्छा हम कम सोचते हैं। पर जो हमारे साथ हुआ अच्छा, उसके बारे में सोचिए। और असम राइफल का निशान आप सब ने अपने माथे पे पहना है आज भी, और आज से 3-4 दिन बाद आप सबको अपना जीवन बिल्कुल बदली हो जाएगा आपका। ये जो यूनिफॉर्म है, यही आपका वस्त्र है, और ये आपके साथ पिछले 35, 30, 21, 22 जिसने जिस वक्त पे आज जो प्रीमेच्योर किसी छोड़ के जा रहे हैं, या जिन्होंने पूरी नौकरी की। तो एक आए थे रणधीर, कहां पे रणधीर, राइफल में रणधीर है उनका नाम, जिनकी मैंने उनसे पूछा आपकी उम्र कितनी है रणधीर, तो उन्होंने बोला साहब, मैंने बताइए, तो बोला 65 साल। तो आप देखो 65 साल का व्यक्ति अगर अपने को खींच के, ठीक है उस समय डेट ऑफ बर्थ का शायद ऊपर नीचे होता होगा, पर उनको याद है कि मैं 65 साल का हूं, और 65 साल में यहां खड़ा है वर्दी पहन के। तो दुनिया के तो किसी हिस्से में मैंने देखी नहीं कोई फौज। कई लोग आते हैं बड़ी शिथिल अवस्था में आते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि दिन रात पहाड़ों में चढ़ने से, अगर आप पिछले 40 साल से चढ़ रहे हैं तो शरीर तो मार खाएगा, पर जज्बा तो उतना ही है।
एक साहब को मैंने पूछा कि साहब आपकी मूछें जो हैं बड़ी बहुत ही बढ़िया है, बोला था राजस्थान का हूं। पर साहब ने भी अपनी मूछें काली कर रखी है पूरी, क्योंकि राजस्थान में मूछें तो सफेद होती है ना साहब। पर अच्छा ये लगता है कि आप लोग अभी भी अपने को उसी रूप में देखते हो शीशे में जिस तरह आप 19 या 20 साल के थे। कि कुछ लोग जब आते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है उनसे। तो ये सब ये दर्शाता है कि आप लोग अपने आप को एक अच्छे रूप में प्रस्तुत करना चाहते हो। तो इसका मतलब अभी भी आशा है आने वाली जिंदगी की, अभी भी सपने हैं, अभी भी उमंगे हैं। नौकरी सिर्फ एक अध्याय है, एक चैप्टर है आपकी लाइफ का जो आपने पूरा किया और अच्छी तरह पूरा किया। आपके कई संगी साथी थे जो शायद आपके साथ नहीं हो आज। गत विगत 2-3 दिनों में हमने अपने पिछले 1.5 महीने में 5 साथियों को खोया है, और ज्यादातर उनमें से 2 57-58 साल के थे, एक लड़का था नया, एक 40 साल 41 साल का था। इसी तरह आपकी लाइफ में भी आपने देखा होगा जो आपके साथ चले वो नहीं थे। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि शिलोंग पहली बार आए हैं कसम परेड ले के बाद, ट्रेनिंग सेंटर के बाद, आज तक जो शिलोंग नहीं आया हेडक्वार्टर में यहां पे? कोई है ऐसा? खड़े होइए, खड़े होइए, सब सारे खड़े होइए। आप कभी नहीं आए साहब? कभी नहीं आए? बैठिए। और मुझे इस बात का दुख होता है कि हमारी फोर्स नॉर्थ ईस्ट की है और हम लोग, हमारा हेडक्वार्टर यहां पे है, तो इसीलिए भविष्य में ऐसा ना हो तो जो रिक्रूट ट्रेनिंग के दौरान पिछले नवंबर में या सितंबर में हमने शुरू किया था, रिक्रूट ट्रेनिंग के दौरान डीजीआर में आना ट्रेनिंग का हिस्सा होगा। एक जवान को पता होना चाहिए कि मेरा मुख्यालय कहाँ है। हमारे मुख्यालय में रिकॉर्ड ऑफिस का नाम सुना है, करता क्या रिकॉर्ड ऑफिस, पे एंड अलाउंसेस कैसे मिलते हैं, हमारी फोर्स में ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। और क्योंकि हम बहुत बड़ी फोर्स नहीं है, इसलिए हम आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह समझा सकते हैं और जोड़ सकते हैं। तो शायद आज से 30-35 साल बाद जो रिटायर होने आए वो ये ना बोलेगा, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं कभी नहीं आया। सो एक मुद्दा ये भी था कि आप सब लोग रिटायरमेंट से पहले या अपने जाने से पहले एक बार तो हेडक्वार्टर डीजीआर आए। और मुझे खुशी है कि 85 आज लोग हैं हमारे परिवार के, जो आप लोग हमारे साथ हैं यहाँ पे। आपके नौकरी के 7, 8, 9, 10 दिन जाने से पहले आप लोग एक ऐसा एहसास लेके जाएं अपने बीच में, खासकर हेडक्वार्टर डीजीआर से, क्योंकि ये आपकी फोर्स है और ये आपका मुख्यालय है, कि कहीं ना कहीं आपको ये लगे कि मैं जिस फोर्स में आया उस फोर्स से मैं पूर्ण सम्मान के साथ विदा हो रहा हूं। क्योंकि रिक्रूट में जब हम जाते हैं तो उस समय हम घुसते हैं गेट के अंदर और गेट बंद हो जाता है, और उस समय थोड़ा हल्ला होता है, चलो दौड़ के चलो, अरे तुम अभी कॉलेज का बच्चा नहीं है, माँ बाप को भूल जाओ, टाइट हो जाओ। यही सुना हमने, सुबह की सीटी सुनी, हुक्म सुना, आधे टाइम रोलिंग करी, समझ नहीं आया क्यों करी। पर इस सब ने जो कुछ किया एक आदमी बना दिया। और अभी आप लोग समाज में जाएंगे, समाज का एक अहम हिस्सा बनेंगे, आने वाली पीढ़ी जो है उसके लिए मोटिवेशन का स्रोत बनेंगे। कई बच्चे मिलते हैं मुझे जो सम्मान समारोह के बाद, हमेशा एक भाव होता है उनके मन में कि मेरे पिताजी ने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया हमारे लिए। कोई एक भी ऐसा नहीं है जो ये नहीं बोलता। तो क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि शायद बच्चे आपसे बात ना करें या आप उनसे बात ना करें, शायद आप उनको बिल्कुल डांट डपट के रखें, आप उनको बोलें कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो तुम, पर वो भी आपको देखते हैं। तो इसलिए आपकी यात्रा खत्म नहीं हुई है, अभी आपकी दोबारा यात्रा शुरू हुई है। और हर बार बोलता हूं, दोबारा बोलूंगा, 90 साल तक जीना। और जितने फैमिली मेंबर्स हैं, खासकर धर्मपत्नियां और बच्चे, अपने पापा को 90 साल तक तो रखना है, क्योंकि अगर उन्होंने 30-40 साल नौकरी की है तो कम से कम 30 साल तो पेंशन लेनी चाहिए। तो इसलिए इनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और सैनिक का धर्म निभाते रहिए आखिरी तक। मैं आप सबसे मिलूंगा बड़े खाने के टाइम में। किसी के दिल में अगर कोई दुख या दर्द हो या किसी को कुछ भी लगे, मुझे बोल सकता है।
आप सबको, आपके पूरे परिवार को ईश्वर अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सद्बुद्धि दे, संतुष्टि दे, स्वास्थ्य दे, और आपका आने वाला जीवन खुशियों से भरा हो, ये कामना करता हूं। आई ऑल्सो प्रे फॉर योर फैमिली मेंबर्स, आप लोगों के लिए, सबके लिए, कि आप लोग इनका ध्यान रखिए। और जो आप का हुक्म है, जो आप चलाना चाहते हैं, वो शुरू हो गया अभी। आप लोगों की कमांड शुरू हो गई है रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि ये लोग अभी आपकी शरण में आ रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और ये आशा करूंगा कि आप सब आने वाले समय में, जितने आज अगर खुश हैं या दुखी हैं, उससे पर सब के सब खुश रहें और आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। क्योंकि आप लोग फोर्स का हिस्सा हैं, तो हमारा जो आउटरीच प्रोग्राम होता है उसमें मैं भी जाता हूं, और हमारे जो वेटरन सेल के ऑफिसर्स हैं, हम पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, हमारे क्लर्क्स, हमारे जेसीओज, और हम जाके सब पूर्व सैनिकों से मिलते हैं गांव-गांव जाके। क्या ये बहुत है? शायद नहीं। क्या हम करना चाहते हैं और कुछ? हाँ। और इसके लिए आप सबका साथ की बहुत जरूरत है। और एक कबीर का दोहा है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिला कोई। हम सब लोग उसी की ओर आकर्षित होते हैं जो कि गलत है और सही की तरफ नहीं। तो आप लोगों का साथ चाहिए ताकि हम अपनी फोर्स को भविष्य में और सुदृढ़ और सक्षम बनाएं। असम राइफल एक फोर्स के तौर पे भारत की सेवा में और दृढ़ता के साथ डटी रहे, अपना कर्म, अपना धर्म निभाए, और असम राइफल की सबसे बड़ी ताकत आप लोग हैं और असम राइफल आपसे है। इसी के साथ जय हिंद, जय असम राइफल।